क्या सच में सत्संग दुखों को खत्म करता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है अपने आप से। दुख खत्म होगा कैसे? इसको जानने के लिए पहले हमें यह जानना पड़ेगा दुख आता कैसे। ठीक, जैसे आपके पास आपकी पर्स में, आपकी पॉकेट में 10 के 10 नोट हैं। जब आप दुकान से कोई सौदा लेने गए तो आपको पता चला 3 नोट उसमें से फटे हुए, 3 नोट फटे हुए हैं जिसमें टेप लगा है। दुकानदार तुरंत वापस कर देता है ना, कहता है भैया ये नहीं चलेगा। अब आप चाहते हैं जैसे हमारे जीवन में दुख ना आए, नोट आपकी पॉकेट में फटा वाला ना आए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लेते समय सावधान रहना पड़ेगा। देखिए बता रहे हैं, जब नोट हमें मिले तब उस समय सावधान रहना पड़ेगा कि फटा वाला नोट हमारी पॉकेट में ना जाने पाए। बस सेम यही प्रक्रिया हमारे जीवन के साथ भी करनी है। आपके जीवन में दुख आता कहां से है ये जानना पड़ेगा। उसके लिए ना, दुख आता है दुख देने से। फिर से कहूं एक बार, दुख आता है दुख देने से। 4 वेद 6 शास्त्र में बात है केवल 2। क्या? दुख देने दुख होत है और सुख देने सुख होए। सबको पता लग गया ना कि हमारा दुख कहां से आया है। और ये भी बात है, इन दुखों की एक सीमा है, संख्या है। में जो दुख, परेशानी, मजबूरी, कुछ भी कह लीजिए, समस्या, ये सब जो आते हैं इनकी सीमा है, इनकी संख्या है। जैसे नोट संख्या है ना, बैंक में जितना हम रखे हैं, जितना रखे हैं, जितना ब्याज होगा बढ़ के उतना मिलेगा। इसी प्रकार दुख भी है। आप जितना दुख दिए हैं मन, वाणी और कर्म से, मन से गलत सोच करके, वाणी से गलत बोल करके, गाली देके, अपमान करके, निंदा करके, और कर्म हाथ से पैर से कुछ कृत्य करके, किसी को मार करके, किसी को ढकेल करके, लाठी डंडा चला, कैसे भी करके। एक अपने बचाव के लिए करना वो अलग बात है, लेकिन किसी को पीड़ा पहुंचाना, मन, वाणी और कर्म, यही है फटे नोट अपनी पॉकेट में डालना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अपने मन और वाणी और कर्म से किसी भी प्राणी, कह रहा हूं मनुष्य नहीं, किसी भी प्राणी को कष्ट देना ही फटा नोट अपनी पॉकेट में डालना है, खोटा सिक्का अपने पर्स में रखना है। और ये एक न एक दिन निकल के हाथ में आएगा ही आपके। जब आपको मजबूरी पड़ेगी, एक टेबलेट लेना होगा, दवाई खरीदनी होगी, तब आप पर्स खोलेंगे तो पता लगेगा ये तो 500 का नोट नकली। तब बड़ा दुख होता है। कहते हैं हमने कभी किसी को दुख दिया ही नहीं, कैसे आ गया इतना बड़ा दुख? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। केवल हमें अपने मन और वाणी और कर्म, इन 3 को सुधारना है बस। चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुत्र हो, चाहे बेटा हो, कोई भी हो, समस्या सबके जीवन में आती है। लेकिन समस्याएं आना बंद करना है तो आप ये पता करें ये उपजती कहां से है, शुरू कहां से होती है, इसकी मूल गलती कहां पर है। उसकी मूल गलती है किसी को कष्ट पहुंचाना। इस बात को हमें आज समझ के यहां से उठना है।
कि हमारे जीवन में जो भी परेशानी आई वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है। और एक बात, आज ऐसी एक बात बताऊंगा आपको कि जब आपके जीवन में कभी दुख आएगा ना, अगर आप उसको पालन करेंगे तो आपको खुशी होगी। दुख में खुशी होना कितनी बड़ी बात है। अगर ध्यान से सुनेंगे मेरी बात तो मैं क्या कहना चाहता हूं वो समझ जाएंगे। आपके जीवन में जब कभी दुख आएगा तो आपको अंदर से खुशी महसूस होगी। कैसे खुशी महसूस होगी? जैसे आपके पॉकेट का फटा 500 का नोट चल जाए तो कितनी खुशी होती है कि नहीं होती? 500 का नोट हो आपके पास और पता लगे कि ये फटा है, नकली है, लेकिन कोई बैंक वाला अगर जमा कर ले भूल से, खुशी होगी कि नहीं होगी? वही सुख आज हम आपको देने वाले। आपके जीवन में दुख आता है बंधुओं, वो दुख की सीमा है 10, 8, 9, 100, 50, जो कुछ जितना पाप किए होंगे उतने दुख होंगे। होगा कि नहीं होगा? मानिए आज एक दुख उसमें से आपके सामने आ गया। आपने किसी को एक थप्पड़ मारा था ब्याज सहित, कोई बाजार में आपको 4 थप्पड़ मार दिया। जो फटा नोट था खत्म हुआ ना, चला, झेल लिए आप। आपके पास शक्ति थी, आज ताकत थी, 4 थप्पड़ झेल लिए। कुत्ता दौड़ा लिया, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका पैर टूट गया, डॉक्टर के यहां गए, आप बच गए, मरे नहीं। कितना बड़ा दुख, कितने बड़े दुख की बात है। आपको कोई बाइक वाला टक्कर मार दे और आपको बेहोश हो जाए और आपको पता चले कि आपका पैर काटना पड़ गया, लेकिन इसमें भी सुख मिलेगा आपको। कैसे? आपने भी किसी को दुख दिया था और वो आज आपके सामने आ गया। आपके पास पैसा है, अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे, आप दवाई कराएंगे, ठीक हो जाएंगे, जिंदा रहेंगे, अपने परिवार को देखेंगे, बाल बच्चों को देखेंगे, जो जिंदगी है उसे अच्छे से जी लेंगे। जिंदा तो है कम से कम। अगर थोड़ा और पाप किए होते, और ज्यादा पाप किए होते, तो बाइक की जगह अगर ट्रक से टक्कर मारा होता तब क्या होता? बचते? फावड़ा से बटोर के लाते हमको, तब किसको गाली देते? तो आपके जीवन में एक दुख आया, आपका पैर टूट गया, तो आप यही सोचिए 10 में से एक दुख खत्म हुआ, 9 बचा है, वो भी जल्दी आ जाए। आप क्या चाहते हैं? आपका दुख अभी आ जाए कि आपको जब बूढ़े हो जाए 70-80 साल के तब आए? कौन कौन है जो चाहेगा बुढ़ापा में दुख आए? हर आदमी यही चाहेगा जवानी में आ जाए ना। अब बताइए, अभी दुख के लिए हम सब परेशान थे ना। दुख बड़ी बेकार चीज है, ये कभी नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अभी आ जाए, अभी पॉकेट में पैसा है, यार दोस्त हैं, मिलके सब झेल लेंगे। कुछ दिन बाद तो ये भी हट जाएंगे ना, पॉकेट का पैसा भी खत्म हो जाएगा, दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। किसी खाट पर पड़े होंगे और बेटे से कहेंगे कि बेटा दवा करा दो, कई दिन से खांसी आ रही है। बेटा कहेगा आप खाना बंद नहीं करते, दवाई कहां से लाऊं? होता है ना, गांव में आप देखे होंगे, बहुत कमाए हैं लोग, लेकिन आज उनकी दवा कराने के लिए उनके बच्चे पॉकेट से पैसा नहीं निकालते, उन्हीं को डालते हैं कि बीड़ी पी पी के अपनी तबीयत खराब की, हम दवाई नहीं करवाएंगे। वो दुख बुढ़ापे में आ रहा है। आप सब क्या चाहते हैं? आपका दुख कब आए? जितना जल्दी हो सके ना। अब जब दुख आएगा तो आप खुशी होंगे कि दुखी होंगे? अगर ये विचार आपके अंदर है कि आपके पास एक दुख, 2 दुख बचा है और वो अगर आज आ गया तो उसे झेल जाना अच्छा है कि उसको बचा के रखना अच्छा है? किसी के पास एक फोड़ा है, उसमें मवाद भरी है, डॉक्टर उसको दबा के निकाल दे, वो अच्छा है कि नहीं रह दो भैया, पिरात है, अगले साल फोड़वाएंगे इसको? होता है ना, कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो दुख
में से भी सुख निकालने की कला कौन देता है? ये सत्संग देता है, अध्यात्म देता है, भजन देता है, भक्ति देती है। जब ये समझ हमारे अंदर आ जाएगी कि दुख में से सुख कैसे निकालें, समझ से, जब आपको समझ आ जाएगा कि दूसरे को दुख देने से हमारे खाते में गलत सिक्के इकट्ठा होते हैं, दुख का बैलेंस बढ़ता है और इसे हमें ही झेलना है, हमारे परिवार वाले, बाल बच्चे कोई नहीं बटाएगा। पैसा तो आप इकट्ठा करोगे, सब बांट लेंगे, एक एक रुपये का हिसाब होगा, सब नहीं होगा तो मुकदमा करके लेंगे। लेकिन जो आप पाप किए हैं, गलत कर्म किए हैं, दुख दिए हैं किसी को, इसको कोई नहीं बटाएगा, इसे आपको ही झेलना है। तो आपके जीवन में बंधुओं, जब भी कभी दुख आए तो उसे खुशी खुशी झेल जाइए और दुख ना आने पाए उसके लिए सावधान रहिए कि दूसरा खोटा सिक्का पॉकेट में ना जाने पाए, किसी को आपके मन वाणी कर्म से कष्ट ना पहुंचने पाए। मेरा समय शायद पूरा हुआ और अधिक कुछ ना कहते हुए मैं इतनी बात यहीं विराम करता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, कबीर साहब की एक पंक्ति है। चींटी से लेकर के हस्ती तक कोई ऐसे प्राणी और मनुष्य नहीं है जो सुख न चाहते हो, लेकिन दुख उसका पीछा छोड़ता नहीं। क्यों नहीं छोड़ता है? मनुष्य जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को अपने अंतस्पटल में संग्रहित किया और वो संस्कार वो कर्म फल के रूप में प्रकट होता है। वर्तमान में या पूर्व में जो हमने कर्म किया है, बिना भोगाए वो कर्म संस्कार अंतस्पटल में वो संग्रहित है। वे समय से ही वो दुख के रूप में उभरेगा, प्रकट होगा। तब रोएंगे, चिल्लाएंगे तो क्या होगा? केवल चिल्लाना होगा, रोना होगा। इस संदर्भ में हम लोग सुन रहे थे। आइए हम और सुनते हैं। हम छत्तीसगढ़ ले जाते हैं। कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम नवागांव से सुश्री समता साहब बहुत दूर से आप आई हैं। मैं चाहूँगा कल और है समय, 2 टाइम और हम सुनेंगे आपके विचार, लेकिन आज हम बहुत थोड़े सुनेंगे। हमारे और साथी हैं, क्योंकि 2 से 5 उसके बाद और नहीं आगे बढ़ना है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी 10-12 मिनट विचार दे करके हम लोगों को लाभान्वित करें। सुश्री समता साहब।